जिस समय उसको जरूरत होगी ना, मेरे लिए नई सृष्टि रच देगा। मेरा मालिक है, मेरा प्रीतम है, मेरा यार है। निश्चिंत। नहीं तो पैसा नहीं है, व्यवस्था नहीं है, शरीर बूढ़ा हो चला है, कौन सेवा करेगा? वो स्वयं करेगा आके। क्या चिंता करनी? माधवदास बाबा के पास कोई नहीं था, बड़े बड़े शौच हो रहे तो जगन्नाथ जी स्वयं उनकी शौच धो रहे थे। लंगोट अर्जुन का रथ हाँका, भक्तों के लिए अपने प्रण को भूलकर उसके प्रण की रक्षा की, भक्तों के लिए चरण दाबे जाके। ये केवल औरों के लिए थोड़ी है, हम भी तो भगवान के हैं, पर हम वैसे बने जैसे वो भगवान के सिवा किसी अन्य का आश्रय नहीं, तो चमत्कार जीवन में प्रकट हो। हम चिंता क्यों करें? तो हम निर्भय, निशोक, निश्चिंत तभी हो सकते हैं जब हम भगवान के चरणों का आश्रय लेकर सतत भजन करें। ये बातों से नहीं होगा। एक बार हम सुनाया भी है कि जब गंगा किनारे भ्रमण करते थे तो नई अवस्था थी, तो अब हमें दसियों किलोमीटर कोई गांव ही नहीं मिला और कोहरा छा गया, सर्दी का समय, अंधेरा। तो नई अवस्था थी, तो थोड़ा मन में कि अब जैसे गांव नजदीक कोई हो तो मंदिर में रुक जाए जाके, या गांव का आश्रय लेकर किसी लता के नीचे, पर है ना कि गांव के नजदीक है। मन बहुत बेईमान होता है, धोखा दे देता है। भय सा लगा कि आसपास पता नहीं कहाँ गांव है, नहीं है, कैसा अंधेरा, ऐसा कोई मंदिर नहीं दिखाई दे रहा कि कहीं किसी आश्रम में चले जाएं। तो दूर हमको एक प्रकाश सा दिखाई दिया, जैसे वो गंगा किनारे वो खेती करते हैं ना, तरबूज आदि की, तो ऐसा आभास हुआ। हिम्मत आ गई कि शायद वहां कोई है। बहुत अंदर ग्लानि हुई कि अरे, भगवान पास है, उनका भरोसा नहीं। वो दूर एक लालटेन या टॉर्च जगा रहा है कोई, तो मुझे उसका भरोसा जो मुझे बिल्कुल देख नहीं पा रहा, जान नहीं रहा। अरे मन, जो भगवान मेरे पास है उनका भरोसा नहीं, उस दूर जो अपरिचित है, पता नहीं वो मेरी बात सुने कि ना सुने, उसका भरोसा कर लिया। मन को डांट लगाई कि अरे तू कैसा है? हमारे साथ भगवान चल रहे हैं, उन्होंने हमको इस मार्ग में चलाया, उनकी तरफ तेरा विश्वास नहीं, तो घबराहट पैदा करा रहा है। और एक दूर आदमी टिमटिमाहट कर रहा है प्रकाश का, चाहे लालटेन हो या टार्च हो, तो मुझे भरोसा हो गया वहां कोई है। हमारा मन क्या होता है, प्रगट में जगत का आश्रय लेकर के वो हर्षित और शोकित होता रहता है। भगवान के आश्रय की बात तो हम करते हैं, लेकिन अंदर से आश्रय नहीं, तभी हमें भय लगता है। और अगर अंदर से, तो 5 वर्ष के बालक प्रहलाद जी है, चरित्र पढ़ के देखो कितने निर्भय हैं। अपना, उनके पिता ये हिरण्यकश्यप और त्रिभुवन पति पद पे, और ऐसे बात करते हैं, दैत्यराज, ये जो मेरी बुद्धि भगवान में लगी, पढ़ाने लिखाने से नहीं लगती, ये किसी के सिखाने से नहीं हुई, ये महात्पाद रजोभिषेकम, भगवत प्रेमी महात्माओं के चरण रज के प्रताप से दाढ़ रहे। 5 वर्ष का बालक और त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप, न कोई भय है, न कोई चिंता है, न कोई शोक है, क्योंकि पता है मेरा भगवान मेरे साथ हर समय है। तो भगवान हर समय है, इसका पता आपको कैसे चलेगा? जेई नाम तेई कृष्ण, जेई कृष्ण तेई नाम। अगर आपके मुख में नाम चल रहा है, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, हरि हरि, शिव, जो भी नाम जपते हो, तो मतलब नाम जप कर रहे हो तो भगवान आपके स्मृति में है और भगवान आपके साथ है। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। चिंतन हो रहा ना प्रभु का, तो हमें शोक नहीं करना, हमें भय नहीं करना, हमें चिंता नहीं करनी। आगे से आगे वो सब व्यवस्था करता रहेगा। यदि भरोसा तुम्हें अहंकार का है तो धोखा है, और भगवान का है तो धोखा नहीं। नरसिंह मेहता जी का चरित्र पढ़ के देखो, भात भरने गए, कुछ पास नहीं, द्वारिका से गाड़ी की गाड़ी लद लद के सोना चांदी क्या क्या। अरे वो अखिल को, एक पर्वत है यहाँ मृत्युलोक में ही, जो 4 लाख योजन का है, जिसे सुमेरु कहते हैं। 4 लाख योजन लंबा चौड़ा सोने का पर्वत, यहाँ किलो 2 किलो हो जाए तो अहंकार कर लेते हैं कि भाई हम धनी, इतना बड़ा पर। और ऐसे कितने भगवान के, और वो भगवान हमारे, अब क्या चिंता करना यार, हमारे लिए वो जब चाहेंगे तुरंत व्यवस्था कर देंगे। ऐसा भरोसा भक्त को जिसे हो जाता है, वो फिर चिंता नहीं करता, वो निश्चिंत रहता है। अमित शर्मा जी, नोएडा से। श्री हरिवास। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, घर में जिम्मेदारियों का भार होने के कारण कई बार ऊंची आवाज में परिवारजनों से बात करनी होती है और वो शासन में भी आ जाते हैं। अपितु मैं गुस्सा करने का स्वांग करता हूं उनमें भगवत भाव करके, परंतु तत्पश्चात पर हृदय में पूज्य ग्लानि जनों होती से है। नहीं, माता जी, पिताजी, बाबा जी, दादाजी, बड़े ताऊ, जो घर परिवार के पूज्य जनों से स्वांग नहीं। स्वांग किया जाता है शिष्य से, पुत्रों से, या अधीन सेवकों से, उसको शिक्षा के लिए।
अभी देहाभिमान नष्ट नहीं हुआ है, इसलिए वो स्वांग ज्यादा देर टिकेगा नहीं। असलियत में अहंकार स्फुरित हो पड़ेगा और वो क्रोध रूप धारण कर लेगा, क्योंकि जब जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं उनको ये अधिकार है। नहीं तो व्यवहार काल में बहुत सावधानी रखते हुए, जैसे पुत्र है, सेवक है या शिष्य विद्यार्थी है, तो उसको ऐसे, लेकिन गुरुजनों से नहीं, माता पिता बड़े बुजुर्ग जनों से सभ्यता और नम्रता से बात करे, सोई तो मनुष्यता है। फिर दैवी भावना तो और ऊंची भावना है, फिर तो भगवत भाव सब में हो जाएगा। पर कम से कम अपने पूज्य जनों के प्राप्त कर दे, उसमें शासन जरूरी है। फिर ये तो अपराध वृत्ति है। अपने माता पिता को शासन मिले, अपने पूज्य जनों से कड़वा और कठोर वचन बोले, और अपने को कह दे कि मैं बुद्धिमान होकर केवल काम बनाने के लिए नाटक कर रहा हूं, नहीं, ये अधर्माचरण है। इसे नाटक नहीं कहते। समझ पा रहे हैं आप? सलोनी मेहरा जी, अमृतसर से। आदरणीय सदगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, आपकी और श्री जी की असीम कृपा से पूरे अधिक मास में धाम वास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस पूरे महीने में मैं किस तरह सदुपयोग करूं कि ये समय मेरा भागवतिक मार्ग पे प्रशस्त हो, और इस समय को मैं अपने क्या क्या ग्रंथ पढूं और क्या दिनचर्या बनाऊं? महाराज जी, आप कृपया करके मार्गदर्शन करें। वृंदावन धाम है, कुछ नियम ले लेने चाहिए। अगर एक टाइम भोजन पाने से हमारा चल जाए तो एक महीना में कोई मृत्यु थोड़ी हो जाएगी। एक टाइम अच्छे से भोजन पा ले, थोड़ा शाम टाइम थोड़ा दूध ले ले, फलाहार कर ले। भोजन पहले, पहले भोजन, तभी साधन बनेगा। इसके बाद सबसे बड़ा नियम है, यहाँ किसी की निंदा नहीं करनी, कोई ग्रामीण संसारिक चर्चा नहीं करनी। जितना बन सके नाम जप करो। और ये राजधानी है श्यामा श्याम की, जय जय वृंदावन रजधानी, जहां विराजत मोहन राजा, श्री राधा महारानी। तो हम उनके अनुचर हैं, दास हैं, तो हम उनका यश गावें। श्रीमद चतुरासी जी, श्रीमद राधा सुधा निधि जी, श्रीमद 42 लीला जी, केलीमाल जी, ऐसे हम रस ग्रंथ, प्रिया प्रीतम को अद्भुत सुख मिलता है जब उनकी ये रसमय नित्य विहारमय लीलाएं हम गाते हैं। थोड़ी देर कोई साथ हो तो यमुना जी के पावन तट पर बैठे मंत्र जप करे, यमुनाष्टक का गान करे। शरीर में सामर्थ्य हो तो रोज वृंदावन की परिक्रमा लगा ले। ना सामर्थ्य हो तो एक बार परिक्रमा लगा के मानसिक परिक्रमा रोज लगा ले। सत्संग सुने, साधु संग करे, यही परम लाभ है। यहाँ दोष दर्शन न करे, सबसे बड़ी सावधानी है। अपने को भगवत प्राप्ति के मार्ग में यदि बढ़ाना है तो धाम में या कहीं सृष्टि में किसी के दोष दर्शन न करे, अपना हृदय पावन करे।